वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं भाई जगतार सिंह कपूरी, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। ये जो हमने कड़ी शुरू कर रखी है, बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद, उनके इतिहास के बारे में जो हमने कड़ी शुरू कर रखी है, उसकी अगली कड़ी है ये। तो पहली बात तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन जो है वो बाद में किसी टाइम देंगे। कल थोड़ा बताया था, लेकिन अभी और बताना था। आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं। ये इतिहास है मेरा लिखा हुआ। पहले मैंने बताया था एक गुरुद्वारे का नाम पर छुपाया था, लेकिन मैंने बंद कर दिया। अभी ये छुपा रहा हूँ। ये प्रूफ कॉपी है और ये फ्री बांटते हैं हम। ये देखिए लिखा हुआ है इसमें, फ्री बांटते हैं ये, इसका कोई पैसा नहीं है। तो इसको मैं शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 2-3 पेज इसके पढ़ के सुना दिया जाए आपको। इतिहास है ये, पूरा खोजबीन करके लिखा गया है ये मेरे द्वारा। और मैं पहले एक अर्ज कर दूँ कि मेरे पहरावे पे, मतलब बाणे पे, मेरे शूट करने की जगह पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए आप। मेरे लिबास पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए आप। अगर आपने ध्यान नहीं देना है तो जो मैं बोलूँगा बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद का इतिहास, उसको आप ध्यान से सुनिए। और जो लोग आगे इसकी खोज करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ये मिलेगा, मसाला मिलेगा उनको। तो मैं शुरू कर देता हूँ। इसमें जो लिखा है उसको मैं 3-4 पेज पढ़ूँगा, मैं सुनाता हूँ पहले। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, देग तेग ओ फतेह और नुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। संक्षेप जीवन वृत्तांत और दुखांत बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शहीद। हमारा उद्देश्य क्या है? डोगरा राजपूत से बैरागी, योगी, गुरु को समर्पित सिख, शूरवीर योद्धे और किसानों को ज़मीन के मालकी हक देने वाले बादशाह की संक्षेप जीवन यात्रा का प्रचार करना है। ये हमारा उद्देश्य है। लेखक एवं प्रचारक भाई जगतार सिंह कपूरी। फ़ोन नंबर 09416827426। स्थान कपूरी, ब्रैकेट में है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से संबंधित ऐतिहासिक स्थान। जिला यमुनानगर, हरियाणा 133206। दूसरी बार 1000। ये पहली बार हमने छपवाई थी 1000 कापी, दूसरी बार छपवा रहे हैं 1000 कापी। मूल्य आप पढ़ें व औरों को पढ़ाएं, ये इसका मूल्य है। मतलब हम फ्री बांट रहे हैं इसको। अभी हम जो पेज नंबर 2 है, ये है पेज नंबर 2। इस पे हम चलते हैं, पेज नंबर 2 पे। ये पढ़ कर सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए आप। पेज नंबर 2 में लिखा है 2 शब्द। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से आशीर्वाद प्राप्त पहला सिख जरनैल, मतलब जथेदार। सिख राज की पहली राजधानी स्थापित करने वाला पहला सिख बादशाह। समय के बादशाह से सीधी टक्कर लेने वाला असामी, मतलब विद अनइक्वल आर्मी एंड आर्मामेंट्स। जंग लड़ने और 3 बार, पहली बार लोहगढ़ नवंबर सन 1710, दूसरी बार जून सन 1713, तीसरी बार पसरूर के पास से जून सन 1711। 3 बार वो घेरे से निकले। सख्त घेरे में से सुरक्षित निकल जाने वाला पहला सिख बादशाह। मुल्क के 3 बादशाहों बहादुर शाह, जहांदार खां और फर्खशीर
के शासनकाल में हार न मानने वाला पहला सिख बादशाह, जिमींदारों को ज़मीन के मालिकी हक देने वाला पहला बादशाह, संसार में क्रूरतापूर्वक और कबायली ढंग से अपने लगभग 5 वर्ष के बच्चे व सिंहों के साथ शहीद होने वाला पहला सिख बादशाह, संसार की 101 महान विभूतियों में नाम दर्ज करवाने वाला पहला सिख बादशाह, महान स्वतंत्रता सेनानियों में नाम दर्ज करवाने वाला पहला सिख बादशाह, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवन यात्रा के कुछ संक्षेप वृत्तांत और दुखांत। अभी उनका आरंभिक जीवन आ जाता है। आरंभिक जीवन क्या है उनका? लक्ष्मण दास या देव जी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1670, कुछ विद्वान 27 अक्टूबर सन 1670 भी मानते हैं। दिन रविवार को तक्षल पहाड़ी, इसे डस्सल भी कहा जाता है। मैंने मतलब लेखक ने यहाँ पर घर और खेतों के कुछ निशानात आप देखे हैं। गांव रजौरी, यह पुरातन समय में का कई राज्य की राजधानी भी रही थी और आजकल जिला मुख्यालय है। रियासत कश्मीर में डोगरा राजपूत, साधारण किसान, पिता रामदेव व माता सुलक्षिणी पर भी, इस नाम पर भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ लोग रामदेवी या रामोवी मानते हैं। इनके घर हुआ। शिकार का शौक होने के कारण एक दिन गर्भस्थ हिरनी का शिकार किया तो उसे व उसके 2 बच्चों को तड़प तड़प कर मरता देख 15 वर्ष की आयु में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को 15 साल की उम्र में वैराग्य हो गया। वो तो साधुओं की संगति में वो चले गए। साधु संगति वो है साधु जानकी प्रसाद, रामदास और औगड़नाथ योगी के संपर्क में आया। नाम रखा गया माधवदास या नारायण दास और बन गया उच्च कोटि का हृदय सिद्धियों का मालिक, महान वैरागी साधु। अभी शस्त्रों की सिखलाई और युद्ध कला का प्रशिक्षण ये लोगों को पता नहीं है। स्वामी रामदास जी ने सन 1630 में श्रीनगर गढ़वाल में छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सिखों को नित्य कार्य क्रमों जैसे घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और युद्ध कला का अभ्यास करते देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह कार्यक्रम अपने मठ में भी आरंभ करवाए, जहां नारायण दास मतलब लक्ष्मण देव ने भी छोटी तोपें, जंबूरे, बंदूकें और तीर कमान आदि के हुनर में महारत हासिल की और हाथी घोड़सवारी में भी निपुणता प्राप्त की। तो ये आज यहाँ समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि इतनी जंगें उसने कहाँ से सीखी, ये लड़ाई युद्ध कला कहाँ से सीखी, आपको बता दिया हमने। हालांकि ये लोग बताते नहीं हैं किसी को, और मेरा ख्याल है मुश्किल ही पता है कि हाँ किसी को पता होगा। ये आज हमने 2 पेज तो कवर कर दिए हैं। तो इसके बाद अगला देखते हैं, बाद में देखते हैं, अगली कड़ी में देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।